हम शुरू करते हैं वर्कशीट नंबर 36। ये आपकी एक ही मीडियम में आई है, सिर्फ और सिर्फ हिंदी में, ठीक है। और ये आपकी सैटरडे की वर्कशीट है, यानी 15 तारीख की मैं डाले दे रही हूँ, आप लोग यहाँ से देख लेंगे। इसके अलावा ये वर्कशीट हम किसी भी सब्जेक्ट में नहीं शामिल करेंगे, क्यों? क्योंकि इसमें जो टॉपिक दिया गया है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी एलिजिबिलिटी को देखने के दिया गया है, तो इसे हम हैप्पीनेस की वर्कशीट ही मान के चलेंगे, ठीक है। इसके अलावा इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो। बाकी आपके टीचर्स आपको गाइड कर देंगी, जो वो कहें आप लोग वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे, अपना क्लास, अपना नाम और अपने क्लास टीचर का नाम आप लोग डाल लेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। आइए कुछ नया करें। क्या नया करें? अगर पुरानी चीज़ों में ही कुछ अलग जोड़ दिया जाए, उसमें नयापन आ जाता है। यानी कि अगर कोई पुरानी चीज़ है उसमें आप कुछ ज़रा सा नया कर दें तो उसमें नयापन आ जाता है। कुछ नहीं तो घर में अगर हमने अपनी चारपाई, अलमारी इत्यादि यानी आदि को इधर से उधर सजा दिया तो कमरे में नयापन आ जाता है और मन को सुकून देने लगता है। यानी कि जैसे आप स्कूल गए, जब आप स्कूल से वापस आए तो आपने क्या देखा, मम्मा ने कमरे का डायरेक्शन चेंज कर दिया है। यानी बेड जिस तरफ था वहाँ पे अब आपकी अलमारी खड़ी है, जहाँ पे अलमारी थी वहाँ पे मम्मा ने सोफ़ा लगा दिया है, और जहाँ पे सोफ़ा वगैरह लगा था वहाँ पे मम्मा ने बेड कर दिया है, ठीक है। तो अब आप क्या देखेंगे कि आपको लगेगा कि ये हमारा कमरा नया हो गया, बिल्कुल, है ना। तो वही कह रहे हैं कि अगर हम किसी पुरानी चीज़ में ज़रा सा भी नया कर दें या उसकी जगह को बदल दें तो वो नयापन उसमें आने लगता है। हमें समय समय पर नया और अलग करने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। अब ये क्या कह रहे हैं कि हमें टाइम टू टाइम नया करना चाहिए, कुछ अलग करने की कोशिश करना चाहिए, लेकिन अपनी ताकत और आयु का ध्यान रखना चाहिए। यानी हमें इस चीज़ का भी ख्याल रखना चाहिए कि हम कितनी उम्र के हैं, हमारे अंदर कितनी ताकत है ना। अब कोई बूढ़ा आदमी बेचारा बेड उठाने लगेगा तो उसके तो कमर में दर्द होने लगेगा, और अगर कोई बच्चा उठाएगा तो वो दब जाएगा। तो इस तरह से हमें अपनी उम्र का और आयु का, सब चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए कि हमारे अंदर कितनी ताकत है, हम कितना सामान उठा सकते हैं। उसके अनुसार ही नए विचार और काम करना चाहिए, ठीक है। उसी के हिसाब से अपने विचार लाना चाहिए और अपना काम करना चाहिए। इसके अलावा हिंदी में एक कहावत बहुत मशहूर है कि जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाने चाहिए, है ना। यानी जितनी आपके अंदर हिम्मत है उतने ही काम को आप फैलाओ। ये नहीं कि आप सारा काम फैला के बैठ गए और बाकी में थक गए, आधा काम वैसे ही फैला पड़ा है, ठीक है। जिन्होंने आगे बढ़कर अलग और नया सोचा है उन्होंने ही दुनिया बदली है। यानी कि जो नया करते हैं वही लोग दुनिया बदलते हैं, और बाकी बने बनाए रास्ते पे चलते तो उनका कहीं नाम भी नहीं होता, ठीक है। नया करने का तरीक़ा हमारी उत्सुकता, जिज्ञासा, बुद्धि, कल्पना और आनंद को बढ़ाता है। यानी अगर हम कुछ नया करते हैं तो देखिए हम सोचेंगे, तो अगर हम कुछ नया करने के लिए सोचेंगे तो हमारी सोचने की ताकत बढ़ती है ना, जिज्ञासा बढ़ती है, ठीक। कल्पना करना, यानी कि अगर हम देखिए कोई भी काम करने से पहले हम उसे दिमाग में उसका नक्शा बनाते हैं कि अगर हम ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, है ना। तो आपको सोचना, अब मतलब आपको सोचने की ताकत बढ़ती है। कुल मिला के बात ये है कि आपका जो जहन है, आपका जो दिमाग है वो शार्प होता है इन सब चीज़ों के लिए, ठीक है। आप भी अपनी उम्र और क्षमता के अनुसार कुछ नया सोचिए और कीजिए। शुरुआत यहाँ से करते हैं, ठीक है। अभी आपसे कह रहे हैं कि आप भी अपनी उम्र के हिसाब से कुछ नया सोचिए और करिए, और शुरुआत हम लोग इस वर्कशीट से ही करते हैं आज। ये तो अब हम लोग क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो अब आप देखिए यहाँ पे आपको पहला क्वेश्चन दिया गया है, बाएं हाथ से अपने पांचों मित्र के नाम और पता लिखिए, ठीक है। यानी अब आपको उल्टे हाथ से 5 मित्रों के नाम और पता लिखना है। अब देखिए मैं तो बाएं हाथ से ही लिखती हूँ, मैं लेफ्टी हूँ, है ना, तो इसलिए मेरे लिए तो ये काम मुश्किल नहीं है। अगर कोई भी बच्चा मेरी तरह लेफ्टी है तो वो राइट हैंड से इस काम को करेगा, ओके। यानी बाएं हाथ से नहीं करके दाएं हाथ से करेगा, और जो दाएं हाथ से करने वाले हैं वो बाएं हाथ से ही करेंगे। और यहाँ पे अपने किसी भी 5 दोस्त के नाम पता लिखेंगे, ठीक है। यानी अगर आप सीधे हाथ से अपना होमवर्क करते तो आपको ये काम उल्टे हाथ से करना है, और अगर आप मेरी तरह उल्टे हाथ से काम करते तो ये काम आपको सीधे हाथ से करना है, ओके। तो आप यहाँ पे कर लेंगे, जो भी आपके दोस्त हैं उनका नाम लिख लेंगे, ठीक है। अब एग्जाम्पल के तौर पे मेरी दोस्त का नाम सीमा है, तो देखिए मैं सीधे हाथ से लिखने की कोशिश करती हूँ,
ये देखिए आप इस तरह से लिखेंगे, ठीक है ना। ये देखिए सीमा, ठीक। तो अब ये मैंने सीमा लिखा, अब इसके अलावा सीमा का पता भी लिखना पड़ेगा, है ना। तो इस तरह से आपके जो भी 5 दोस्त हों, आप उन 5 दोस्तों के नाम और उनके पते अपने आप लिख लेंगे इस वाले कॉलम में। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन सभी नाम और पते को उल्टे अक्षर और मात्राओं में लिखिए, ठीक वैसे ही जैसे कि सीधे अक्षर को आईने में देखने से दिखाई पड़ता है। ठीक है, अब देखिए जब मैं इसकी आंसर शीट दिखाऊंगी ना, तो मैं आपको एग्जाम्पल दिखा दूंगी इस वाले का। फ़िलहाल यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि इस वाले कॉलम में आपको जो आपने एड्रेस वगैरह लिखे हैं ना, उसको मिरर राइटिंग में लिखना है, यानी उसको उल्टा दिखा के लिखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दोनों हाथों से एक साथ एक आम का चित्र बनाइए। तो अब आपको यहाँ पे इसमें सीधे हाथ से भी आम का चित्र बनाना है, ठीक है, और उल्टे हाथ से भी बनाना है, और एक ही साथ बनाना है। ठीक है, दोनों आम एक साथ एक ही टाइम में बनाने हैं आपको, ताकि वो ये देखना चाह रहे हैं ना कि आपका जो माइंड है वो कितना शार्प है। ठीक है, बाकी मैं आंसर शीट जब दिखाऊंगी इसके लास्ट में तो आप लोग देख लेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इन्होंने क्या लिखा, सब्जियों के कटे हुए भाग, छिलके, फूलों को रंग में डुबोकर उससे एक पंक्ति ठप्पा लगाकर बनाइए। यानी इसका कहने का मतलब ये है कि जो कटे हुए भाग सब्जियों के थे, जैसे भिंडी के ऊपर की कैप होती है ना, या फूलों की पत्तियां, या इस तरह से जो भी हैं उनसे आपको कोई भी ड्राइंग बनानी है। ये कह रहे हैं कि पंक्ति बनाइए, यानी कि लाइन बनाइए, वैसे आप कुछ भी बना सकते हैं। ठीक है, मैंने देखिए यहाँ पे ना अभी आपको दिखाऊंगी, यहाँ 4th वाले बॉक्स में एग्जाम्पल आपको आंसर शीट में दिखाऊंगी, तो आप लोग वहाँ से देख लेंगे। इसके अलावा अगर आप लोग खुद कुछ करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। अब आपका 5वां क्वेश्चन है, पत्तों को चिपकाकर चिड़िया या कोई जानवर बनाएं। ठीक है, तो यहाँ 5th बॉक्स में आपको ये करना है, ये वाले बॉक्स में। ठीक है, तो ये भी मैं आपको आंसर शीट में दिखा दूंगी कि आपको पत्तों को चिपका के कोई जानवर या कोई चिड़िया बनानी है। ठीक है, फिर 6th क्वेश्चन जो है आपका, 6th क्वेश्चन में इन्होंने क्या करा है, आपने इधर 3-4 महीनों में कुछ नया किया है तो उसे 2 पंक्तियों में लिखिए। ठीक है, तो अब मैं जब उसको आपको आंसर शीट दिखाऊंगी तो यहाँ मैं आपको बता दूंगी आंसर। बाकी इनका कहने का मतलब ये है कि ये जो 3-4 महीने से आपका लॉकडाउन चल रहा है, लास्ट फ़ेब से लॉकडाउन शुरू हो गया है, नहीं लास्ट 5 से नहीं, लास्ट मार्च से शुरू हुआ है ना। लास्ट मार्च से जो आपका लॉकडाउन शुरू हुआ है, इसके बाद से ना हम स्कूल गए हैं, ना हम कॉलेजेस गए हैं, ना हमने कुछ पढ़ाई की है, लेकिन कुछ ना कुछ हमने अपने तौर पे नया सीखा है ना। तो वही कह रहे हैं कि जो भी आपने इन 3-4 महीनों में नया सीखा है उसको लिखे कि आपने क्या क्या नया किया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आगे आप क्या नया करना चाहेंगे उसकी सूची बनाइए। तो इसके अलावा आप खुद कर लेंगे कि आप क्या नया करना चाहते हैं। तो जो भी आप नया करना चाहते हैं यहाँ पे आप अपने आंसर में लिख सकते हैं कि मैं ये नया करना चाहती हूँ या चाहता हूँ। ओके, चलिए अब हम लोग आंसर शीट देख लेते हैं। हम लोग आंसर्स को देख लेते हैं फटाफट। तो देखिए यहाँ पे जो पहला कॉलम है उसको मैंने छोड़ दिया है, क्यों? क्योंकि ये आप अपने आप से ही उल्टे हाथ से या सीधे हाथ से जो भी आप यूज़ करते हैं उसके अलावा जो दूसरा हाथ आपका बचता है उससे आपको ये लिखना है। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ वीडियो में शुरू में, है ना। चलिए, तो इसको तो हमने छोड़ दिया। इसके बाद यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में आपको मिरर राइटिंग का करना था। तो देखिए ये मैंने आपको मिरर राइटिंग के कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं कि देखिए यहाँ पे इन्होंने इस तरह से लिखा, जब आप इसको मिरर में करके देखेंगे तो ये आपको इस तरह से दिखाई देगा, या ये आपकी ABCD जो है ये आपको मिरर में कुछ इस तरह से नज़र आएगी। ठीक है ना, तो आप जो भी लिखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन में उसको आप मिरर में करके देखेंगे और अपने आप लिखने की कोशिश करेंगे कि वो आपको मिरर में कैसा दिखता है। सिंपल से एग्जांपल है, जैसे आपकी एम्बुलेंस है, उस पर एम्बुलेंस उल्टा लिखा हुआ होता है, वो मिरर राइटिंग में ही लिखा होता है कि जब आप उसे मिरर में देखेंगे तो वो आपको सीधा दिखेगा। ठीक है ना, चलिए तो इस तरह से ये आप लोग कर लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3, उसमें आपको दोनों हाथों से एक साथ आम बनाना था। तो मैंने यहाँ पे आम का चित्र लगा दिया है, आप लोग दोनों हाथों से बनाने की कोशिश करेंगे और देखते हैं कि कैसा बनता है। ठीक है, चलिए
आपका नेक्स्ट 4th क्वेश्चन था, इसमें इन्होंने कहा था कि वेजिटेबल पील्स यानी कि जो वेजिटेबल के छिलके होते हैं सब्जियों के, वो या फिर आपके जो और वेजिटेबल्स हैं या पत्तियां हैं उनके यूज़ से आपको यहाँ पे ड्राइंग बनानी थी। तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं जूम करके आपको दिखा देती हूँ। तो आप देखें यहाँ पे जो मैंने डिज़ाइन दिखाई है ये आपको, ये सारी भिंडी की है, जो लेडी फिंगर होती है आपकी, उसके ऊपर की जो टोपी है, ये बचपन में हम लोग बहुत किया करते थे, ठीक है। इसके अलावा जो यहाँ पे पत्तियों की डिज़ाइन है, अगर आप वैसे तो देखें तो ये कलर से ही बनाए गए हैं, लेकिन जो आपकी तोरई होती है ना, तोरई, तो ये उसके छिलकों से भी ये डिज़ाइन बनाई जा सकती है, ठीक है। तो इसके अलावा यहाँ पे जो ये आपके डिज़ाइन है, इसको आप लीफ से भी बना सकते हैं। तो इस तरह से ये आप लोग लगा लेंगे, ये आपको बनाना था, तो आप लोग यहाँ पे अपने आप से बनाएंगे अच्छी सी ड्राइंग। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छी सी ड्राइंग बनाएंगे, ठीक है। देन 5th क्वेश्चन है आपका कि पत्तियों से बना के कोई जानवर बनाना है, पत्तियों को चिपका के। तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से मैंने, देखिए ये मैंने डाउनलोडेड हैं ये सारी इमेजेस। इसके अलावा भी अगर आपको गूगल पे कोई और अच्छी इमेज मिलती है तो आप लोग वो भी ले सकते हैं। देखिए किस तरह से ये आपको दिख रहे हैं जानवर अलग अलग बने हुए, ठीक है। इसके अलावा कुछ और इमेजेस भी हैं जो मैंने यहाँ ऊपर लगाई हैं, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। ये देखिए किस तरह से ये आपकी पत्तियों से बनी हुई चिड़िया है, एलिफेंट है एंड रैट है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग इनमें से जो आपको पसंद आए आप लोग बना सकते हैं। देन आपका जो क्वेश्चन नंबर 6 है, वो क्वेश्चन ये था कि आपने इधर 3-4 महीनों में स्कूल और कॉलेज या कहीं तो आप गए नहीं हैं, तो आपने घर में क्या किया है, ठीक है। तो अपने बारे में बताना था आपको कि आपने घर में क्या किया है। तो अब देखिए इसका आंसर मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि अब अगर मैं लिख दूँगी हो सकता है आप भी वही कॉपी कर लें, ठीक है। तो इस वजह से अब जैसे मैंने छुट्टियों में इधर से, जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है और मेरे स्कूल वगैरह सब बंद हो गए हैं, तब से मैंने यूट्यूब पे वीडियो बना के आप लोगों को पढ़ाने का काम शुरू किया है। इससे पहले मैं उर्दू पढ़ा रही थी, फिर वर्कशीट्स आने लगी तो मैं आपको वर्कशीट बनाने लगी। अब आगे ये सोच रही हूँ कि आप लोगों को ऑल सब्जेक्ट्स पढ़ाऊँगी 6 to 8, ठीक है ना। तो अब मैं, अगर मुझसे सवाल पूछा जाएगा तो मैं यही लिखूँगी कि मैंने ये 2-3 महीने में जो नया सीखा, नया किया, वो यही है कि यूट्यूब पे आपको पढ़ाना शुरू किया, जिसमें मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा भी आ रहा है। आप लोग के कमेंट्स भी बहुत अच्छे आते हैं, तो पढ़ के अच्छा भी लगता है कि हाँ मेरी मेहनत सफल हो रही है, ठीक है। तो अब आपने क्या किया, आप अपने बारे में लिखेंगे, ओके। इसलिए मैंने ये जगह आपकी खाली छोड़ दी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि आप आगे क्या करना चाहते हैं, किस तरह से करना चाहते हैं, उसकी सूची बनाए, है ना। तो अब मैं आगे तो नया ये करना चाहती हूँ कि मैं 6 to 8 ऑल सब्जेक्ट पढ़ाऊँ, और जब मेरी वो सारी वीडियोस कंप्लीट हो जाए तो मैं 9th-10th वाले बच्चों को भी पढ़ाऊँ, है ना। उर्दू तो मैं ग्रेजुएशन लेवल तक पढ़ा ही रही हूँ। आप लोग, वो लोग जो भी आपके बड़े भाई बहन हों, अगर उर्दू पढ़ते हैं या पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग वो देख सकते हैं, है ना। तो इस तरह से मैं तो फ्यूचर में यही चाहती हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को और देखें और इसे प्यार दें, है ना, ताकि ये तरक्की करे और मैं और आपकी जो भी चैप्टर्स है, जो भी कन्फ्यूजन्स हैं, उसकी वीडियो बनाऊं और आप लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करूं। लेकिन अब आप क्या चाहते हैं, आपको वो लिखना है। मेरा जो चाहना था वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। लेकिन आप क्या चाहते हैं, आप ये लिख सकते हैं कि मैं आगे कुछ बनना चाहता हूँ, या अगर इस तरह से लॉकडाउन रहा तो मैं अपना जो वर्क है वो कंप्लीट करना चाहता हूँ, या जो भी है आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।